नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बनेंगे एमपी चुनेंगे पीएम में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। चुनाव के इस महासंग्राम में पार्टियों ने चुनावी जंग के लिए अपनी कमर कस ली है। हर पार्टी के मुद्दे और आरोप दोनों तैयार हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंची आई विटनेस की टीम भिवानी और जानना चाहा कि क्या है उस क्षेत्र के मुद्दे और कितनी तैयार हैं राजनीतिक पार्टियां। तो जानने के लिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम बनेंगे एमपी चुनेंगे पीएम। भिवानी लोकसभा सीट हरियाणा की राजनीति की सबसे अहम सीट। बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत है भिवानी, और इसके अलावा चौटाला परिवार और बिश्नोई परिवार की भी नज़रें जो है वो इस सीट पर लगातार रही हैं और वो भी अपना प्रभाव यहाँ पर रखते हैं। बनेंगे एमपी चुनेंगे पीएम हमारे इस प्रोग्राम में भिवानी से आज हमारे साथ कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से परमजीत मड्डू हैं, और बात करते हैं इनेलो की तरफ से सुरेंद्र कौशिक हैं, बात करते हैं बीजेपी की तरफ से हमारे जो है मुकेश गौड़ जी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश तोशामी जी। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कांग्रेस से। परमजीत मड्डू जी, सबसे पहले ये बताएं कि इस लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को लड़ने जा रही है? देखो, ऐसा है जी, कांग्रेस यहाँ पर भिवानी में भी क्या पूरे इंडिया के अंदर विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। और भिवानी में खासकर बात की जाए तो जो श्रुति चौधरी हमारी कैंडिडेट है वो एक बहुत ही अच्छी होनहार कैंडिडेट है, बेदाग कैंडिडेट है, कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का। और तीसरा, उनको बहुत बड़ा जो फायदा हो रहा है वो एक ऐसे परिवार से, ऐसे घराने से है जो चौधरी बंसीलाल की पोती, और चौधरी बंसीलाल की साख और उनकी विरासत बहुत अच्छी रही है। मुद्दे क्या हैं आपके? विरासत ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो हमारे विकास के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप बताएं सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जितनी बेरोजगारी, जितनी भ्रष्टाचारी की है उसके खिलाफ हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप बताएं कि इस बार बीजेपी किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव पूरे देश भर के अंदर विकास के मॉडल को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले को लेकर के पूरे देश भर के अंदर हमारी पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो लोगों की स्वाभाविक पसंद हैं और पूरे देश की जनता को लगता है कि उनके माध्यम से देश का विकास होगा, इस मुद्दे को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देश भर के अंदर किया, इसके विरोध में एक आक्रोश देश के अंदर है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो आपका कहना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के अलावा मोदी भी एक मुद्दा है? मोदी अपने आप में एक मुद्दा नहीं है। मोदी एक आज की डेट में एक आंदोलन का नाम है। मोदी लोगों की, मैंने बताया कि स्वाभाविक पसंद है। दूसरा, कांग्रेस ने जो 10 साल में काम किया, जिस प्रकार का कांग्रेस का व्यवहार रहा, भ्रष्टाचार, महंगाई और राष्ट्रवाद इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा। राष्ट्र नहीं बचेगा तो ना महंगाई बचेगी, ना भ्रष्टाचार बचेगा, ना अत्याचार बचेगा। राष्ट्र को बचाने के लिए चुनाव एक आंदोलन के रूप में चुनाव है, चुनाव से बड़ा होकर के एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में सब अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं जी। तो शामी जी, आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे हैं इन चुनाव में? आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा है कि वैसे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, राहुल हो, चाहे मोदी, अंबानी की गोदी, ये क्रोनी कैपिटलिज्म मेनली क्या है कि भी ये कोई भी पार्टी आ जाए, कोई पोर्टफोलियो बढ़ता है तो सारा कुछ ही नीला राड़िया की तरह ऐसा कुछ नेक्सस है कि भी उनके राय से ही वो पोर्टफोलियो बढ़ता है। और मुझे बड़ा खेद है कि कांग्रेस को भी आज विकास का ही मुद्दा बनाना पड़ रहा है। जो पार्टी स्टेट में भी 10 साल से है और सेंटर में भी है, उसको भी फिर क्षेत्र के लिए विकास का मुद्दा बनाना पड़ रहा है। भिवानी और महेंद्रगढ़ खासकर ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसको पाकिस्तान में समझ लिया गया है, और आज उसको विकास का मुद्दा बनाते हुए इनको सोचना चाहिए कि भी हम जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी हालत क्या कर रखी है। और तो आपके मुद्दे वही हैं, लेकिन आप सभी पार्टियों के भी खिलाफ हैं, उनके पोर्टफोलियो के भी खिलाफ हैं। आप मुद्दा वही विकास का भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी हैं, महंगाई के खिलाफ आप भी हैं। कांग्रेस का, जैसे आपने बताया कि आपका मुद्दा है विकास का। 10 साल के अंदर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विकास कहाँ है, आप ये बताएं।
देखो भिवानी के अंदर, क्योंकि आज बात हो रही है भिवानी पार्लियामेंट सीट की, इसलिए मैं हिंदुस्तान पे जाना नहीं चाहता, मैं पार्लियामेंट की बताऊंगा। ऐसा है, देखो जी, यहाँ पर श्रुति चौधरी ने MP रहते हुए यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा काम ये किया जो पूरे हिंदुस्तान के लिए फायदा हुआ है। जैसे एक राष्ट्रीय आपदा, नेशनल आपदा के अंदर ओलावर्ती आती थी ना, उसके अंदर पाड़ावर्ती नहीं आती थी, तो मैडम श्रुति चौधरी ने, बहन जी ने उसको सेंटर में चिट्ठी लिख करके आवाज उठा करके पाड़ावर्ती को नेशनल आपदा के अंदर शामिल करवाया। ये बहुत बड़ी बात है जमींदारों के लिए। पहले पाड़ावर्ती होने से किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलता था, अब मिलने लग गया। नंबर 2, आप मुझे विकास की, विकास लोकसभा की ही बात, विकास की सुनो, भिवानी की मैं बता, सुनो तो आप बताइए, एक एक करके सुनोगे, टाइम दो। मैं कह रहा हूँ दूसरा नंबर, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट सीट पूरी भिवानी और महेंद्रगढ़ को श्रुति चौधरी NCR के अंदर ले आई, जिसका अगले 2-3 साल में बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 3, श्रुति चौधरी भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज अभी उन्होंने वो करवाया है मंजूर, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है। और दूसरी बात, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों ने भिवानी के अंदर 1250 करोड़ रुपए लगा करके 1250 करोड़ रुपए लगा करके सीवर और पानी की व्यवस्था नांगल चौधरी से लेकर के भिवानी तक उन्होंने दुरुस्त किया है। जो आज सीवर और पानी के लिए भिवानी के अंदर अगर आधा सेंटीमीटर बरसात आती तो पानी भर जाता था, लेकिन अब की बार इतनी बरसात की बात को बीच में काटना चाहूंगा। आप सीवरेज का और पानी का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सड़कों का हाल मैं खुद देख चुका हूं, 1.5 साल से खड्डे यूं के यूं हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि सड़क के अंदर खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। उसका कारण है ना, कई विकास होते हैं आसमान से, कई विकास होते हैं जमीन के ऊपर, और कई विकास होते हैं जमीन के नीचे। कौन से वाला विकास कर रही है कांग्रेस? सुनो मैं बताऊं, कांग्रेस नहीं, हमारी जो ये कैंडिडेट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जब सीवर जो है और पानी वो जमीन के अंदर से जाता है, तो आपके जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस के नाम की बजाय खुद अपने नाम पर टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के नाम पे उनको टिकट नहीं मिल रहा। नहीं, कांग्रेस के नाम पे है, वोट कांग्रेस के नाम से मिलेंगे। कांग्रेस के रहते हुए विकास कराया। जब भी कांग्रेस की बात होती है आप श्रुति चौधरी को बीच में लेके आते हैं, क्या कांग्रेस और श्रुति चौधरी अलग अलग है? नहीं, एक है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी हमारे विकास का जो श्रेय है वो आप कांग्रेस को देने की बजाय वो आप श्रुति को दे रहे हैं, और जो काम नहीं हुए हैं उनके लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। पैसा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया, सरकार ने दिया, पैसा तो कांग्रेस ने दिया ना, लेकिन काम करवाने की बात है। एक और बताता हूं आपको, जो भी पार्टी है, जो भी ऊपर कांग्रेस पार्टी थी और सब थे, सभी MP लैंड के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के, मिलते हैं। हमारी श्रुति चौधरी हिंदुस्तान में नंबर 1 के ऊपर है, जिसने MP लैंड को अच्छी तरह से यूज किया है, जो पूरा यूज किया है। आप मुझे ये बताइए वो 5 करोड़ रुपया कहाँ गया? सड़कें जो की तो हैं, निकासी का प्रबंध नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, लोग पानी के लिए तरस नहीं है, तो 5 करोड़ रुपया मैं बताता, उसका कारण है जो MP लैंड जो मिलता है ना पैसा, ये सड़कों के लिए नहीं मिलता, ये गांव और शहरी जैसे चौपाल हैं, हरिजन चौपाल होगी, बैकवर्ड चौपाल होगी। बात सुनो भैया पहले बीच में, ये जो अच्छा जैसे स्कूल हो गए, कमरे हो गए, वृद्ध आश्रम हो गए, उनमें जो उन्होंने गलियों का विकास हो गया, वो उन्होंने काम करवाया है, क्योंकि सड़क आती PWD महकमे के अंदर, इसका एक अलग अपने आप में डिपार्टमेंट है। सुरेंद्र जी आप बताएं, कांग्रेस ने कितना विकास किया है? कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। जो मड्डू भाई साहब बता रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं करी, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं करी, कोई रोड की व्यवस्था नहीं करी, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं करी। ये बता रहे हैं गांव में चौपाल बनवाई, एक चौपाल नहीं बनवाई। रही बात ये, रुको, नहीं मैं आपको रुको, मैं बताता हूँ मड्डू साहब, एक मिनट सुनने की क्षमता रखे। नांगल चौधरी के अंदर कोई 200 करोड़ रुपया नहीं लगा। एक लाला जी है बैद्यनाथ जी, मैं ये डिबेट कर रहा हूं यहाँ, वहां जाकर के पूछना, धर्मार्थ में 10 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल बना करके हर घर में उसने पानी का नलका दे रखा है। और जो आपकी श्रुति मैडम का जो वहां पे ऑफिस है, उसमें भी धर्म का नलका लगा हुआ है, न कि कोई सरकार का पानी। कोई 200 करोड़ रुपया नहीं। इन्होंने कहा चैलेंज किया, 1700 करोड़ रुपया इन्होंने, 1700 करोड़ रुपया कॉरिडोर में रखा इन्होंने, 17 रुपए नहीं है। जिला परिषद का मैं चेयरमैन हूँ, हमारे यहाँ कोई इन्होंने 17 रुपए नहीं दिए। रही बात ये, आजकल मैडम क्या कर रही है,
डी प्लान का पैसा आता है, आपको कैसे देते BRGF का पैसा आता है, पैसे हमारा डाल सकते पैसा हैं, हम बांटते जिला परिषद को थोड़ी दी हैं। और जाते हैं। उस पैसे को इन्होंने क्या काम किया, बुक बनवा करके गांव-गांव, हमने इस गांव में 1 लाख दिया, इस गांव में 10,000 दिया, बाकी हम क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा रिकॉर्ड है, नहीं जीव तो। ये कह रहे हैं कि वो सरपंच के खाते में गया है। तो नहीं देखा, सरपंच के खाते में गया, वीडियो खाते में मैं गया, रिकॉर्ड है। चेयरमैन हूँ, सरपंच वो का तो दिया खाता है। हमें देखना आता है, एक पैसा इनकी नहीं, तरफ आप से जिला नहीं गया, परिषद में हो ना। कोई पैसा नहीं गया और इनका, जिला परिषद ठीक में है। पैसे- बल्कि एक बात देने और की जरूरत बताता नहीं, हूँ, आवश्यकता नहीं श्रीमती होती। नहीं, किरण जिला चौधरी- परिषद का काम भी विकास करना ही है। हाँ, विकास करना है। तो आप जिला एक- परिषद के पास पैसे नहीं आएगा, विकास कहां से आप करेगा? एक मिनट परिषद मेरी को बात गवर्नमेंट सुनिए, देगी। आप एक मिनट मेरी MP बात लैंड थोड़ी सुनिए। देगा। महेंद्रगढ़ जिले में डी प्लान की चेयरमैन बना रखी है श्रीमती किरण चौधरी को, आज तक उन्होंने पास नहीं किया उसको, वो पैसा हमारा वापिस जा रहा है। इन्होंने भेदभाव किया है, कोई विकास नहीं किया, एक पैसा पानी का दिखाए, रोड का दिखाए, मैं ये कहता हूं महेंद्रगढ़ कि में 52 दिखाए, गांव के कहां अंदर भी दिखाए, पेयजल की एक गांव में व्यवस्था एक की है, पैसा श्रीमती दिखा चौधरी, दे नांगल तो हम चौधरी इस अकेले बात के को अंदर। मान लेंगे, एक और पैसा। अटेली, अच्छा, भैया को नारनौल, पता नहीं महेंद्रगढ़, है नांगल आप चौधरी ऐसे में कोई करना। टैंक नहीं बना, आप ऐसे पानी का। करना जी। टैंक आप बना जब तो नारनौल नारनौल जाते हो भी ना, इन्होंने बनवाया, वो नारनौल सूखा जाते पड़ा हो, है, कुछ तो नहीं है। महेंद्रगढ़ से पहले आप राइट हैंड को देखना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितना बड़ा लगाया है। आप मुझे ये 22 बताइए करोड़ कि रुपए वो का। वाटर अनुप जी, ट्रीटमेंट प्लांट जो कितने गंदे पानी लोगों को को पानी दे रहा है? नहीं, तो सुनो ना जी, वो ट्रीटमेंट वो तो ट्रीटमेंट प्लांट गंदे जो ये पानी को बता ठीक रहे करके हैं, वो और खेती नारनौल के अंदर महेंद्रगढ़ जाएगा। के बीच में है नांगल चौधरी, तो और 36 वो किलोमीटर अलग आगे आगे है। है, भैया वो को नहीं, पता सुनो, नहीं है इस बताओ, बात आप बात का, सुनो। नांगल चौधरी में कुछ नहीं है, वाटर नारनौल ट्रीटमेंट में प्लांट कुछ जो नहीं है, है, महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं है, चौधरी भिवानी ने में कुछ नहीं है, दादरी में और कुछ नहीं है, महेंद्रगढ़ कुछ नहीं है पार्लियामेंट इनके सीट पास। के अंदर 22 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए मैडम ने। नहीं, आप कह रहे थे कि जिला परिषद के अंदर जो है वो एमपी का नहीं बनता है, कांग्रेस का बनता है या सरकार का बनता है। सरकार भी तो कांग्रेस की सरकार है। का बनता होगा, तो सरकार सरकार देती का बनता होगा। क्या श्रुति चौधरी सरकार से अलग है क्या? एमपी लैंड दे नहीं सकती ना इनको। नहीं, एमपी लैंड नहीं दे सकते, लेकिन अनुप जी, ऐसा है ना जी, मैं बताऊं आपको, जब ऐसा है उसके नॉर्म है। एक मिनट उसमें जी, जी, से- ये बता दें, उसमें से एमपी लैंड में वहाँ पैसा 62%, दिया, उसमें से 62% एक पैसा बताइए कौन से गांव में, भाई बात सुनो एक ना, गांव में बताए, ऐसा जी, इस एमपी गांव में लैंड का दिया आप पैसा। एक गांव का नाम बता बताइए, दीजिए एक गांव जहां का पे नाम बताए, एक गांव का नाम प्रॉपर नांगल चौधरी। नहीं, मैं दिखाओ, खुद दिखा गांव के सकता लिए हूं। जमीन हो जाएगी, मुझे तो प्रॉपर बता नांगल दें, मुकेश जी, आप चौधरी। बताएं। भैया को पता मैं नहीं दिखाऊं। है, आप ये बताएं नांगल मुकेश। चौधरी नांगल नगर चौधरी। पालिका है, नांगल मैं चौधरी दिखाऊं। नगर पालिका है, हो, नांगल चौधरी नगर पालिका है, गांव नहीं है। हमारा पता नहीं भिवानी भी इनको। नगर पालिका है ना जी, नगर पालिका ये है ना, लेकिन श्रुति ने यहाँ गलियां बनवाई। नगर पालिका गलियों की तो हालत बहुत खराब है, सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कों का कारण क्या है? सड़कों की 1.5 साल से सड़कें नहीं बनी है। 1.5 साल ही इसलिए नहीं बनी कि 1.5 साल से 2 साल से सीवर का काम चल रहा है। तो सीवर जहां से जाएगा तो अंदर से जाएगा तो सड़क को फाड़ना पड़ता है, सड़क को उखाड़ना पड़ता है। अब वो सीवर का काम कंप्लीट हो गया, अब चलेगा कॉर्पोरेट का काम। बात ये है ना, इनको पता नहीं 2 है। साल लग जाते हैं जी सीवर का काम हाँ बिछाने जी, में, 2 ऐसा साल। था जी, भिवानी की व्यवस्था खराब कर रखी थी। किसने? ये कर रखी थी जो पिछली सरकारें थी। पिछली सरकार, इससे पिछली सरकार कौन सी थी? ये सुनो मैं बताऊं, इसे पिछली इससे सरकार पिछली चौटाला सरकार की, चौटाला की, इससे पिछली चौटाला सरकार की, चौटाला की, इससे पिछली सरकार कांग्रेस की थी, जहां तक मुझे याद है जी। चौटाला की थी। चौटाला साहब ने, कारण क्या हुआ जी, हमारा एक दुर्भाग्य था। यहाँ से पहले तो बना, एक बार बीच में लोगों ने वैसे ही पता नहीं किस वजह से उसको बढ़ा दिया, चौधरी बंसीलाल जी के लड़के को। उसने एक दिन आकर के यहाँ नहीं देखा, एमपी लैंड का एक पैसा नहीं लगा, सारा आदमपुर में लगा दिया। यहाँ विधायक आपके हैं, एमपी आपके हैं, तो क्या उसकी भरपाई नहीं हो पाई क्या? हमारा यहाँ विधायक परमजीत जी ने खुद पिछले यहाँ बीजेपी का विधायक है, लेकिन एमपी है, किरण चौधरी मंत्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीवर और पानी का इतना बढ़िया काम, और सीवर जब डाला तो सड़क फट गई, अब सड़क ठीक होंगी। आप बताएं कांग्रेस ने कितना विकास किया है? आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आएंगे, आप बताएं एक बार। देखिए, पहली बात तो परमजीत मड्डू हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं हमारे। परमजीत मड्डू ने कहा कि एमपी लैंड का 5-5 करोड़ रुपया खर्च करने में सबसे ज्यादा योगदान और पूरे भारत के अंदर श्रुति चौधरी का। हम मानते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। तो श्रुति चौधरी क्या कलरक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो सरकार देगी वही खर्च करेंगी, सरकार से लेके आना भी परमजीत जी उनका काम है, इलाके की जरूरतों के लिए नहीं। लेके उन्होंने जो 5 करोड़ रुपया दिया वो खर्च कर दिया, हाँ, कर दिया। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसका फायदा है, इलाके की नहीं, बहुत है, उसके यहाँ 16 लाख किया ही मतदाता नहीं। की जरूरत, उन्होंने खाली 25 किसी करोड़ और ने रुपए खर्च किया, उसका लेटर बांटा है उन्होंने। एक मिनट, उसका खर्च सुनो नहीं तो, किया। इस इलाके बाद- के 16 लाख लोगों की जरूरत, खाली 25 करोड़ रुपए। नहीं, मेडिकल कॉलेज पूरे बनवाया, शहर की कहाँ मेडिकल या भी कॉलेज? मंजूर कराया, ये चुनावी स्पोर्ट्स घोषणा यूनिवर्सिटी पर- मंजूर मेडिकल कॉलेज की बात होती है। कोई बात कुछ सोचिए, नहीं है, साढ़े मेरी 14 सुनो। लाख मतदाताओं के लिए एनसीआर बनवा दिया, एनसीआर। ये पूछ रहे हैं कि केवल घोषणाएं हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। ना काम कुछ नहीं हो रहा। नहीं है, कुछ एक मिनट, नहीं, एक बात आप बताइए, परमजीत जी, मैं बताइए, एक बात बताइए जी। विकास के नाम सुनो, पर सुनो। पिछले 10 साल एक मिनट में जी,
एक बात बताइए अंदर परमजीत जी, हिंदुस्तान में किसी क्या बच्चे का नाम रख के आपने ऐसा विकास नहीं रख दिया, बताऊं। मुझे पता नहीं। आप कांग्रेस ने विकास नाम का खोरिया इस इलाके के मतलब अंदर मैं नहीं बताता हूँ जी, विकास आप नहीं, श्रुति चौधरी बात और ये, किरण बर्बाद चौधरी ने कर कोई दिया। कसर नहीं छोड़ी, बहुत विकास करा, 1250 करोड़ रुपए लगा दिए। कहाँ लगे वो 1250 करोड़ रुपए? यार एक बात कहाँ लगे आप? मैं बताता हूँ, मुझे सुनो, बताइए आप कहाँ लगे? भिवानी शहर की आप जी, एक- मेरी बात तो सुनो, देखो, भिवानी शहर की आराम जी, से करो। भिवानी शहर की बात सुनो, एक भिवानी पहले शहर इनकी की सुन बात। लेते हैं, पहले ऐसी इनकी कोई सुन- कॉलोनी नहीं रही जिसमें सीवर और पानी का प्रबंध नहीं हो। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं सुनो, ये कह रहे हैं कॉलोनी। सीवरेज के लिए। हाँ, बताओ। ये कह रहे हैं सीवरेज के बताओ। लिए। महेंद्रगढ़ में कोई सीवरेज नहीं है, नांगल चौधरी में कोई सीवरेज नहीं है, नारनौल में सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, नहीं कोई आम आदमी पार्टी से भी जान लेते हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधित्व है। ये लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज की बात कर दी। भिवानी के जिले का एक साला जनरल हॉस्पिटल जिसका नाम बंसीलाल हॉस्पिटल रख दिया है। बंसीलाल ने बनवाया था। हाँ बनवाया होगा जी, उसमें आज एक एक्सरे की मशीन भी ढंग की नहीं है। जहाँ 40 डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए, 50 डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए, वहाँ 5 डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। वहाँ हालत आप जाके देखो कि उस हॉस्पिटल की हालत क्या है। एनसीआर रीजन में पास करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये फालतू के ड्रामे हैं, केवल काजी कार्रवाई। आप इस बजट के अंदर कहीं भी मेडिकल कॉलेज के बारे में एनसीआर से फायदा नहीं होता। बजटीय प्रावधान कोई भी नहीं आप किसी रखा गया है। साल पहले बजटीय प्रावधान कोई भी नहीं है। क्या कर दिया ये वो केवल हमारा यूपी में इलेक्शन की कैंडिडेट वजह से 40 साल पहले सोनीपत में एजुकेशन हब बना दिया। सोनीपत तो आखिरी बात। परम जी एक मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हॉस्पिटल बनाया है लेकिन उसके अंदर बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सुनो उसका कारण है, कारण क्या है उसका? स्टेडियम बना दिए गए, स्टेडियम के अंदर कोच नहीं है। सुनो जी, ये स्टेडियम बना, इस स्टेडियम बना, हॉस्पिटल बनाया, टूटे लेकिन पड़े सुनो, इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के घुटने जवाब दे गए, मेडल लेकर के आए भिवानी के लड़के। स्टेडियम बने रोहतक के अंदर, यहाँ की मंत्री और सांसद दोनों का फेलियर है कि इलाके की जनता की आवाज नहीं उठा पाई। ऐसा है, दोनों का फेलियर है। कांग्रेस श्रुति पार्टी के चौधरी जनप्रतिनिधियों का और फेलियर किरण है। चौधरी ने इतना पैसा लगवाया, पूरे स्टेडियम बनवाया, कॉमनवेल्थ गेम के हवाई अंदर पट्टी बनवाई, इस यहाँ का इलाके विकास का सुनो जी, नाम रोशन करने हवाई का काम पट्टी परम बनवाई। जी, एक मिनट ऊंचा बोल के उनका आप सुन जनता लेते की हैं, आवाज एक सुनी दबा नहीं सकते। नहीं ऊंचा बोल इसी कॉमनवेल्थ के अंदर प्लीज, कॉमनवेल्थ के अंदर एक मिनट इनकी भी सुन सबसे लेते हैं। ज्यादा मेडल हिंदुस्तान में अगर किसी जिले ने जीते तो भिवानी इलाका था। ओलंपिक के अंदर मेडल आए, भिवानी के अंदर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भिवानी में बनना चाहिए, इसीलिए बन रहा है रोहतक के अंदर। कहाँ बना? साफ साफ आरोप है कि काम जो हो रहे हैं वो रोहतक में हो रहे हैं, भिवानी के बजाय। बात सुनो जी, आप इस बात से सहमत हैं? आम आदमी पार्टी, आप सहमत हैं? इनका आरोप है कि काम रोहतक में हो रहे हैं, भिवानी में नहीं हो रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक बात आओ, रोहतक में काम क्यों नहीं हुआ? जब रोहतक में कि भिवानी रोहतक का क्या होता ही आपको पता लगे रोहतक में एमपी नहीं कांग्रेस का, वहाँ भी काम हो गया। परमजीत जी, हाँ जी बताओ। रोहतक जिला जहां खत्म होता है, भिवानी शुरू होता है, 4 लेन खत्म हो जाता है, सिंगल रोड आ जाता है और उसके अंदर गड्ढे होते मैं कारण हैं। बताऊंगा। स्टेडियम की बात आती है तो स्टेडियम रोहतक के अंदर बनाया जा रहा है, भिवानी के अंदर नहीं। बॉक्सर यहाँ से निकलते हैं, खिलाड़ी यहाँ से अच्छा, निकलते सुनो, मैं हैं, बताऊं। काम रोहतक में हो रहा है। ये मैं आई विटनेस का आरोप नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों का है, आम जनता का है। सर आज को एक मिनट, आज कांग्रेस का राज है। सुनो जी, ऐसा होता है, राजा जो होता है ना, ये जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी। जवाब दे रहे, सुनिए, हम कांग्रेस, आज कांग्रेस का राज है। तो रोड पे जब सुनो जी, जब कोई गांव में सुरेंद्र जी गांव में कोई सरपंच भी होता है ना, वो सरपंच बनने से पहले आम आदमी होता है। सरपंच जब बन जाता है, वो बनते के साथ अगले 6 मिनट के अंदर उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सरपंच है। इसलिए अब कांग्रेस का राज है, तो ये चारों तो हमारे खिलाफ बोल लेंगी। आपने हमें पता है। अब अगली और सुनो, बच्चू साहब की बात तो सुनो, विकास की बात, विकास की बात, विकास की बात। आप तीनों से जवाब लूंगा, सुनो जी, तीनों से जवाब तो ये लूंगा। रोड वाली बात कर रहे हो ना, इसमें क्या हुआ? जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया था, उसने उस टाइम ठेका लिया, उस टाइम पर रोड ठीक था। उसने बाद में कहा भी ये रोड तो अब टूट गया, मैंने लिया उस टाइम पर ये रोड ठीक था, मेरे तो 20 करोड़ का नुकसान हो गया। उसने कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट का फैसला हो चुका है, पेड़ कटने शुरू हो गए, खुदाई होनी शुरू होगी और ये काम चालू हो गया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है, कितना विकास हुआ है और विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं उनमें कितना दम है और सरकार की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसमें कितना दम है।